आज हम नवी कक्षा के जो पुस्तिका में आए व्याकरण से संबंधित क्रियाकलाप के रूप में आज हम आपके सामने कुछ अन्य वचन शब्द और कुछ अनुरूपता शब्द और विलोम शब्द या अन्य लिंग शब्द इसके बारे में क्रियाकलाप के रूप में अपनी कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे और एक क्रियाकलाप के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो मैंने यहाँ शामपट पर कुछ शब्द लिखा है, उन शब्दों के उत्तर आपको बोलना है या लिखना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक 6 शब्द अन्य वचन के लिखे हुए हैं और एक 4 शब्द यहाँ पर अनुरूपता के शब्द लिखे हुए हैं। तो प्रथम अन्य वचन शब्द यहाँ पर सड़क, इसका उत्तर चलिए बताइए। सोमेश नामक छात्र इस अन्य वचन शब्द का उत्तर लिखेगा। शामपट पर आप ध्यान पूर्वक देखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ एक वचन शब्द है सड़क, इसका बहुवचन शब्द हो गया सड़कें। और उसी तरह साइकिल कौन लिखेगा? आइए, साइकिल शब्द का अन्य वचन शब्द सभी को शामपट को देखना है। साइकिल शब्द का अन्य वचन रूप या शब्द साइकिल, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। साइकिल शब्द का अन्य वचन शब्द साइकिल ही होता है। तो चलिए तीसरा जो शब्द है बच्चा। आइए, बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? आप इधर देखें। संतोष नामक छात्र शामपट पर लिखेगा। बच्चा तो एक वचन शब्द है। क्या है? एक वचन शब्द। इसका बहुवचन रूप आपको लिखना है। क्या होगा? बच्चे। सही, इस छात्र ने सही लिखा। थोड़ा बहुत गलती है इसमें, इधर इसको इधर ही देना है, इधर नहीं देना है। हाँ, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। चलिए, ठीक शब्द इस छात्र ने लिखा। और अगला और एक अन्य वचन शब्द है दुर्घटनाएं। हाँ, आइए, दुर्घटनाएं। यह शब्द देखिए, एक वचन है या बहुवचन है? यह शब्द एक वचन, बहुवचन है। इसका आपको एक वचन रूप लिखना है। अभी जो मैंने शामपट पर लिखा है वह बहुवचन शब्द है, आपको लिखना है एक वचन। वेरी गुड। दुर्घटना यह एक वचन शब्द है। जो मैंने लिखा था शामपट पर वह बहुवचन रूप था, दुर्घटनाएं। मालूम हो गया? तो सही उत्तर लिखा उस मानसा नामक छात्रा ने। अब देखिए, और एक शब्द मैंने यहां शामपट पर लिखा हुआ है चौराहे। कौन लिखेगा? आइए, चौराहे। यह एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। इसका एक वचन रूप आपको लिखना है। इसका एक वचन रूप क्या होगा? देखिए, यहाँ पर अभिषेक नामक छात्र लिखा है, बिल्कुल सही उत्तर लिखा है चौराह। क्या होगा? चौराह। चौराह एक वचन है, सही ना? और इसका बहुवचन रूप होता है चौराहे। तो अंतिम और एक शब्द यहाँ पर अन्य वचन का सिद्धांत। कौन लिखेगा? आइए, सिद्धांत। यह शब्द का अन्य वचन रूप आपको लिखना है। सिद्धांत का सही उत्तर क्या होगा? वैशाली नामक छात्रा ने शामपट पर लिख रही है, ध्यानपूर्वक देखें आप सब। बिल्कुल सही उत्तर लिखा इस छात्रा ने। सिद्धांत का कोई पद
बदलाव नहीं होता, एक वचन रूप ही सिद्धांत होता है, बहुवचन रूप भी सिद्धांत ही होता है। तो यहाँ पर आप ही के द्वारा आप ही की पुस्तिका में जो आए हुए शब्दों को मैंने श्यामपट पर लिखा था, आपने उसको सही सही शब्दों से उसका उत्तर श्यामपट पर लिखा। तो अन्य वचन के 6 शब्द यहाँ पर समाप्त हो गए। तो अनुरूपता के 4 शब्द मैंने यहाँ श्यामपट पर लिखा है, उसका पहला उत्तर मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पर, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, सड़क पर जाकर डैश। कौन इसका उत्तर लिखेगा? आइए। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, सड़क पर जाकर डैश। इसका उत्तर क्या होगा? अब वह छात्र सोमेश नामक छात्र उत्तर लिखेगा। ध्यानपूर्वक सुने और देखें। अब थोड़ा उसमें थोड़ी गलतियां हैं, मैं समझाता हूं। थोड़ी पहले शब्द में थोड़ी गलती है उसमें। जो पहला शब्द तुमने लिखा है खेलो, उसको सही करो। खेलो शब्द जो तुमने यहां पर लिखा है ना, देखो इसको निकालना है। क नहीं है, ख है। आपको लिखना है खेलो, है ना। उत्तर तो सही लिख रहा है छात्र, अब सही लिखा, खेलो नहीं तुम। क्या इसका उत्तर होगा? खेलो नहीं तुम। चलती बस में कभी भी आपको चढ़ना नहीं है और कभी भी आप सड़क पर जाकर खेलना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो अनुरूपता का प्रथम जो अनुरूपता प्रश्न था, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, सड़क पर जाकर खेलो नहीं तुम। सही ना? सही उत्तर लिखा उस छात्र ने। और दूसरा अनुरूपता शब्द है करो मदद घायल की। करो मदद घायल की, पालन करो डैश। कौन लिखेगा? आइए। इस अनुरूपता प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस छात्रा ने, मंगला नामक छात्रा ने लिखेगी। आप देखें इसका उत्तर जो क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर लिखा इस छात्रा ने, संकेतों की। देखिए यहां पर करो मदद घायलों की, ठीक है। अगर किसी हादसा या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हम क्या करना है? मदद करना है, सही है ना। और हम क्या करना है? जो सड़क पर दिए हुए संकेतों का पालन करना है। सड़क पर दिए होते हैं रास्ता क्या मोड़ है, रास्ते का मोड़ यानी घूमता हुआ, फिराओ। इस तरह संकेत देखकर हम क्या करना है? रास्ते के नियमों को पालन करना है। बिल्कुल सही लिखा इस छात्र ने। और अनुरूपता का तीसरा प्रश्न, लाल रंग रुकना। जो आपने कभी शहर गया होगा, ठीक है ना। लाल रंग रुकना, हरा रंग डैश। हरा रंग आए, ममता। यह छात्रा इसका उत्तर लिखेगी। आप देखें श्यामपट की ओर आप सभी का ध्यान रहना है, उधर इधर नहीं। बिल्कुल सही उत्तर लिखा इस छात्रा ने। हरा रंग क्या करना है? आपको चलना है। यदि आपको लाल रंग दिखा तो तुरंत आपको क्या होना है? ठहरना है या रुकना है। यदि आपको हरा रंग दिखा तो आपको चलना है, रुकना नहीं है। तो अनुरूपता प्रश्न का अंतिम प्रश्न है चार पथ चतुष्पथ। देखिए ध्यानपूर्वक सुने। और उसी तरह चार राह डैश। संतोष आई। चार राह यहां पर इसका जो अनुरूपता का उत्तर होगा क्या होगा? चार राह क्या होगा? देखिए यहां पर
सही लिखिए, थोड़ा सही लिखिए। पहला जो शब्द है इसको यहां पर लिख देना है। बिल्कुल सही उत्तर किस संतोष नामक छात्र ने चापट पर लिखा है। चार राह चौराह, क्या होगा उसका उत्तर? चार राह चौराह, चार पथ चतुष्पथ। मालूम हो गया? अब देखिए यहां पर, देखिए बच्चों, उसी क्रियाकलाप के अंतर्गत अब हम अन्य वचन के और कुछ शब्द और कुछ विलोम शब्द के बारे में जानकारी या क्रियाकलाप करेंगे। तो सर्वप्रथम अन्य वचन रूप लड़की, इसका अन्य वचन रूप कौन लिखेगा? लड़की। लड़की इस शब्द का अन्य वचन आइए, आपको बीच में बात मत करना है, बात नहीं करना है। लड़की एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। बिल्कुल सही उत्तर लिखा इस छात्रा ने, लड़कियां। क्या है? लड़कियां। और दूसरा शब्द कोठरी, आइए कोठरी। कोठरी एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। एक वचन। कोठरियां, यहां पर इसको यहां पर अब बिल्कुल सही उत्तर अन्नप्पा नामक छात्र ने लिखा है। तो देखिए तीसरा शब्द पहेली आई। पहेली शब्द एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। इसका बहुवचन रूप आपको लिखना है। सभी का ध्यान शामपट की ओर रहना है। पहेली एक वचन शब्द का बहुवचन रूप होता है पहेलियां। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर लिखा किसने? काव्या नामक छात्रा ने, आप ही की कक्षा के। और चौथा जो अन्य वचन शब्द है माता, आइए आप ही को देखना है, सभी को लिखना है, समझना है, इसको समझना है, देखना है, आप सभी को लिखने आना है। माताएं ऊपर, आपको चंद्रबिंदु दिखना है ऊपर। बिल्कुल सही। माता एक वचन, माताएं बहुवचन। और दिशा, आइए दिशा एक वचन शब्द है बहुवचन है? एक वचन। एक वचन शब्द, इसका बहुवचन रूप आपको लिखना है। इसका बहुवचन रूप आपको लिखना है। क्या होगा? दिशाएं। बिल्कुल सही उत्तर लिखा प्रिया नामक छात्रा ने। आप सबको ध्यानपूर्वक शामपट को देखना है और इसको समझना है। तो चलिए और एक शब्द घटना, आइए। घटना शब्द एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। इसका बहुवचन रूप आपको लिखना है। इसका बहुवचन रूप आपको शामपट पर लिखना है। घटनाएं। वेरी गुड, बिल्कुल सही शब्द इस छात्र ने, संतोष नामक छात्र ने शामपट पर लिखा है। देखिए आप ध्यान पूर्वक। और एक शब्द आंख, आइए। आंख शब्द का जो उत्तर होगा, बीच में कोई भी बात नहीं करना है, ध्यान पूरा इधर शामपट पर रहना है। आंख एक वचन, आंखें बहुवचन। बिल्कुल सही उत्तर।
दरार, दरार। आए वसंत, वसंत नामक छात्र ने दरार एक वचन शब्द का बहुवचन रूप लिखेगा। देखिए यहां पर दरारें, बिल्कुल सही। यहां पर दरार एक वचन, दरारें बहुवचन। और दुकान, आइए धनु नामक छात्र इस शब्द का उत्तर लिखेगा। आप सबको देखना है शामपट की ओर। दुकान एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप होगा जो अब वह छात्र शामपट पर लिखेगा। दुकानें, बिल्कुल सही। क्या है इसका? दुकानें। चलिए अब हम विलोम रूप की ओर बढ़ेंगे। सुख, इसका विलोम रूप आए ममता, जल्दी जल्दी आए। सुख शब्द का विलोम रूप देखिए, दुख। वेरी गुड। क्या है? दुख है। और रात, आए मानसा। रात शब्द का विलोम रूप क्या होगा? इस छात्रा शामपट पर लिखेगी। देखिए दिन। वेरी गुड। और छोटा शब्द का, आइए आप सबको देखना है, ध्यान से, ध्यान से देखना है इधर। छोटा शब्द का विलोम रूप होगा बड़ा। वेरी गुड। बैठिए। ऊपर चंद्रबस्का, आइए आपको बीच में कोई भी बात नहीं करना है, देखना है। ऊपर शब्द का जो सही विलोम रूप होगा इस छात्र ने शामपट पर लिखेगा। देखिए वेरी गुड। नीचे, बिल्कुल सही उत्तर लिखा। अपना, अपना शब्द का, आइए अपना शब्द का विलोम रूप क्या होगा? देखिए यहां पर देखिए। वेरी गुड। पराया, अपना विलोम रूप पराया, बिल्कुल सही उत्तर। बहुत, आइए तृप्ति। बहुत शब्द का विलोम रूप होगा, उस उत्तर को तृप्ति नामक छात्रा ने आपके सामने शामपट पर लिखेगी। देखिए ध्यान पूर्वक देखना है आपको। वेरी गुड। बहुत शब्द का विलोम रूप होगा कम। इसको हम और एक शब्द भी कह सकते हैं, क्या? थोड़ा। मालूम हो गया? और एक शब्द टेढ़ा। हाँ वैशाली, आइए। टेढ़ा शब्द का जो विलोम रूप होगा वैशाली नामक छात्रा ने आपके सामने शामपट पर लिखेगी। आप सब ध्यान से देखें, इधर देखें शामपट पर। बिल्कुल सही लिखा, सीधा। टेढ़ा शब्द का विलोम रूप होगा सीधा। और एक शब्द गलत, आइए गलत शब्द का विलोम रूप होगा। यह छात्र आपके सामने शामपट पर लिखेगा। देखिए गलत, क्या है ये? सही। गलत का विलोम रूप क्या हो गया? सही। और यहाँ क्रियाकलाप का अंतिम प्रश्न है खुशी। आइए बसमा, अंतिम शब्द जो है खुशी शब्द का विलोम रूप होगा। इस छात्रा ने शामपट पर आपके सामने लिखेगी। आप ध्यान पूर्वक देखें और उसको समझें। गम। वेरी गुड। खुशी शब्द का विलोम रूप होगा गम। तो देखो बच्चों, आज हमने आप ही के सामने व्याकरण से संबंधित कुछ शब्दों को शामपट पर लिखा और आपको समझाया। आप सभी ने ध्यान पूर्वक इसके क्रियाकलाप में भाग लिया। आप सभी को धन्यवाद।